जय जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर गुरुदेव की दया से महान प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 2, इसमें प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का उत्तर पूरा हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है। शिष्य पूछ रहा है कि गुरुदेव जी, कुछ लोग सोना चांदी बना लेते हैं, क्या यह बात सत्य है? उत्तर, सोना चांदी बना सकते हैं और बनाने वाले बनाते होंगे, परंतु लोग कहते हैं व्रतों से संतान पैदा हो जाती है, पत्थरों की माता मंदिरों में से प्रकट होकर वरदान देती है। ये सारी बातें गलत हैं, इनको अंदर से निकाल देना चाहिए। सोना चांदी का बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई पृथ्वी जल वायु अग्नि से इन चारों तत्वों से भिन्न से कोई कुछ बना ले। ये सारे धातु जितने भी हैं सब पृथ्वी में मौजूद हैं और शोधन करने पर निकल जाते हैं। तो सोना चांदी यदि कोई कहीं से कर भी लेता है तो उसमें तो धातु है, जड़ तत्वों का भाग है, लेकिन वो अपनी तरफ से अलग से बना सके, बना कोई नहीं पाएगा। इन्हीं चारों तत्वों का ही भाग है। प्रश्न, गुरुदेव जी, कहा जाता है एक बार किसी ऋषि ने पर्वत को श्राप दे दिया था, इसके बारे में बताइए, क्या पर्वतों को श्राप लगता है? उत्तर, अरे भाई, पर्वतों को श्राप नहीं लगता, व्यर्थ की बातों को त्याग देना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पर्वतों पर रहने वालों में से किसी आदमी को किसी गलती पर दंडित किया होगा। जिस पर्वत पर लोग रहते होंगे वह पर्वत किसी के हक में आता होगा। उस पर्वत वाले मनुष्य ने उन ऋषियों से मना किया, यहाँ मत रहो, हमारे पर्वत को खाली कर दो। तब उन ऋषियों ने किसी राजा की सहायता से पर्वत मालिक को दंडित करवा दिया होगा। यह बात निर्णय से सही ठहरती है, ऐसा समझना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए, तब मनुष्य जन्म पाने का लाभ है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, भौतिक विकासवादियों का कहना है कि पहले नीले आकाश में निहारिकाएं थीं, धुएं की तरह दूर तक आकाश फैला था और मंद प्रकाश था जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं। उसमें चक्राकार मंथन होता गया, तब एकाएक उसमें से रवि सूर्य उत्पन्न हुआ, उसमें भी मंथन होने लगा, फिर उसमें भी एक बड़ा टुकड़ा अलग हो गया, वह भी घूमने लगा। पश्चात वही पृथ्वी के रूप में आया, उसका भी एक टुकड़ा अलग हो गया, वही सस चंद्रमा बना। करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी का ऊपरी भाग कुछ ठंडा हुआ, फिर जल चरों से थलचर, बंदरों की पूंछ गिरने से मनुष्य हुआ, फिर विस्तार होता गया। क्या यह बातें निर्णय से ठहरती हैं? उत्तर, ये सारी बातें काल्पनिक हैं, सत्य न्याय निर्णय से नहीं ठहरती। इस मिथ्या कल्पना को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, ऐसा सदगुरु कबीर साहिब जी का कहना है, सो जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, जीव कब तक मुक्त नहीं होगा? उत्तर, जब तक रजोगुण तमोगुण सतोगुण की बीमारी और जड़ाध्यास नहीं छूटेगा तब तक जीव मुक्त नहीं होगा, ऐसा जान लीजिए।
प्रश्न, गुरुदेव जी क्या मुक्ति में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी बाधक हैं? उत्तर, यदि औषधि बना लोगे तो साधक हैं, नहीं तो पूरे के पूरे बाधक हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी औषधि कैसे बनाई जाए? उत्तर, पारखी संतों का संग साथ करो, जैसा कहें वैसा करो तो औषधि बन जाएगी, लेकिन भ्रमिक साधुओं का साथ नहीं करना, चाहे वो कितना भी पुराना हो। प्रश्न, साहिब जी जलना कितने प्रकार का है? उत्तर, जलना कई प्रकार का है, अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है। आग कहिए 5 प्रकार की, कोई कामाग्नि में जल रहा है, कोई योगाग्नि में जल रहा है, कोई विश्वासाग्नि में जल रहा है, कोई वैराग्य अग्नि में जल रहा है, और कोई ज्ञानाग्नि में जल रहा है, कोई भास अध्यास अनुमान कल्पना में जल रहा है। इस प्रकार से अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है। कोई पारखी गुरु मिले, पारक पद प्राप्त होए, तब जीव का बंधन छूटे, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी लोगों ने परमात्मा कितने प्रकार से खोजा है, इस विषय में बताइए। उत्तर, खोजने की विधि बहुत है, कहाँ तक बताया जाए। भोग में, खान में, पान में, काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, अहंकार में, कुटुंब में, स्त्री धन पुत्र में, पिंगला नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में, अर्ध ऊर्ध में, मध्य में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, पृथ्वी जल अग्नि वायु में, आकाश पोल खगोल में परमात्मा को लोगों ने बहुत खोजा है, परंतु परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा होता तो जरूर मिलता, इसलिए समझ लेना चाहिए कि परमात्मा है ही नहीं, यह साफ साफ निर्णय है, ऐसा जान लेना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी बहुत सी साधवियां हैं, शादी तो नहीं करती परंतु श्रृंगार करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? उत्तर, वे साध्वियां भौतिक पति का त्याग करके अभौतिक रूप से जिनको अपना इष्ट मानती हैं उसी को पति रूप में देखती हैं। कोई कृष्ण की भक्ति करती हैं तो अपना नाम कृष्ण प्रिया रख लेती हैं, या उनके गुरु नाम रख देते हैं। कोई कोई साध्वी अपना नाम विष्णु प्रिया रख लेती हैं, अपने अपने मत के अनुसार, लेकिन यह सब मिथ्या कल्पना है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी लोग कहते हैं कि यमदूत भैंसा पर चढ़ के आते हैं और पापी जीव को मार लगाते हुए और घसीटते घसीटते ले जाते हैं, क्या ऐसा होता है? उत्तर, हमारे किए हुए कर्म ही हमको दंड देते हैं। जिस प्रकार भैंसा किसी को मारता है उस समय उसका काल रूप हो जाता है, और जिसको मारता है उसे मार के ही पीछे हटता है, ठीक उसी प्रकार हमारे किए हुए कर्म हमको इतना दंड देते हैं, जब तक कर्म दंड पूरा नहीं होता तब तक दुख उठाना ही पड़ता है। इसलिए भैंसा की उपाधि दी गई है। अलग से यम भैंसा पर चढ़ के नहीं आते। मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से त्याग देना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी जो साधु होकर रिश्ते निभाते हैं, बहन भाई की शादी में जाते हैं, नाते गोते कुटुंब परिवार में दौड़ दौड़ कर जाते हैं, क्या साधुओं के नियमों में यह सब आता है? उत्तर, जो नाते गोते रिश्तेदारी निभाते हैं और दौड़ दौड़ कर घर परिवार में जाते हैं वे साधु नहीं हैं, केवल भेष को दाग लगा रहे हैं, साधुता से काफी दूर हैं, संसार को ठग रहे हैं। ऐसे ठगियों से सदा दूर रहना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी साधु होकर नौकरी करनी चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए। साधु संसार का गुरु होता है और नौकरी गुलामी होती है, अर्थात साधु किसी का गुलाम नहीं होता। इसलिए साधु को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा गुरु विचार है।
सो जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या साधु को नाचना चाहिए? उत्तर, नाचना साधुता के खिलाफ है, साधु को कभी नहीं नाचना चाहिए। प्रश्न, साहब जी बाहर लोग कहते हैं कि शंकर भी नाचते थे, क्या यह बात सही है? उत्तर, हे शिष्य, शंकर जी साधु नहीं थे, वे तो गृहस्थ थे। संसारियों में तो नाचना गाना चलता ही रहता है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी भवजाल से कौन छुड़ाते हैं? उत्तर, भवजाल से सदगुरु छुड़ाते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने भी कहा है, भवजाल कहा है, भजन के माध्यम से सो भी आप लोगों को सुना देता हूं, ध्यान दे के सुने। आप लोगों को लाभ होगा, ऐसा जानिए। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। सोते से आज जगाया सब जाल नजर आया, उस आग से बचाया सब घट में जल रही है। कोई एक ब्रह्म गावे कोई दूसरा बतावे, जड़ जाल में फंसावे हो यह दशा रही है। कोई योग जाप धारे कर कष्ट जन्म हारे, कोई जीत जीव मारे कहीं वेद में कहिए। कोई विषयानंद गावे दुर्गंध चित्त लावे, तब गर्भ बस पावे जहाँ जठ जल रही है। ताते तुमान मेरा जो हुई कुशल तेरा, पूर्ण है दाव बेरा टकसार में कहिए। बिना सदगुरु के कोई भवजाल से नहीं छुड़ा सकता, लेकिन छुड़ाने वाला भी ठीक होना चाहिए और छूटने वाला भी ठीक होना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी भव से छुड़ाने वाला क्या कभी भव में डुबा भी देता है? उत्तर, गुरु कभी किसी को भव में नहीं डुबाते, भव में तो शिष्य के कर्म डुबाते हैं और निज की कमी से ही मनुष्य भव में डूबता है, इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, ऐसा जानिए। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय साहेब, बंदगी साहेब।